फिर से एक बार आपका ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 8 का उदाहरण 3 को लेंगे। उदाहरण 3, त्रिभुज एसीबी लीजिए। अर्थात हमें एक त्रिभुज एसीबी लेना है जिसका कोण सी समकोण है अर्थात 90 डिग्री है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है और 2 नंबर में हमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा मैथ है। एक समकोण त्रिभुज है एसीबी जिसका कोण सी समकोण है और AB बराबर इतना, BC बराबर इतना है और कोण ABC थीटा है। तो पहले दिए हुए मानों को यहाँ पे उतार लेते हैं। तो आइए जो जो मान दिया हुआ नीचे यहाँ पे उतार लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज दिया हुआ तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ACB में कौन सा कोण समकोण है? कोण C समकोण है। यहाँ पे दिया हुआ है कोण C समकोण है। कोण C बराबर कितना है? 90 डिग्री। इसके बाद AB का मान कितना है? 29 इकाई। तो AB बराबर है 29 इकाई और यहाँ BC का मान कितना है? 21 इकाई। तो लिख लेंगे BC बराबर 21 इकाई। और अंत में यहाँ दिया हुआ है कोण ABC बराबर कितना है? थीटा है। तो यहाँ पे उतार लेंगे कोण ABC बराबर थीटा। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज ACB को बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार का आपको जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। देखिए मुझे यहाँ पे समझाना है इसलिए मैं इसको पिनअप कर लेता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार का इस स्थान पर बना लेना है। तो आइए समकोण त्रिभुज का कुछ नाम रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज ACB में कोण C 90 डिग्री है अर्थात ये हो जाएगा कोण C। अब चलिए यहाँ पे मान लेते हैं A और यहाँ मान लेते हैं B। अब दूसरा जो मान है AB बराबर 29 इकाई। तो AB कहाँ है? AB यहाँ पे है और ये है 29 इकाई और BC बराबर 21। तो BC यहाँ पे है, यहाँ इसका मान है 21 और कोण ABC, देखिए बीच में जो कोण है B इसी का मान होगा थीटा। तो यहाँ कोण B है यानी ABC हो जाएगा थीटा। तो अब हमें जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए हमें PBH चाहिए। P का मतलब लंब, B का मतलब आधार और H का मतलब कर्ण होता है। अर्थात ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान हमें ज्ञात होगा, पता होगा, तभी इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का 2 भुजा तो हमें ज्ञात है। तो आइए तीसरा भुजा को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H, P और B का मान फिगर को देखते हुए यहाँ रख लेंगे। हमें सबसे पहले H को ढूंढना है त्रिभुज में। तो H होता है जो समकोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाला भुजा को H कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे H बराबर कितना है? 29 है। तो 29 पर कर देंगे होल स्क्वायर। P का मान, तो P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा। तो हमें दिया हुआ कोण क्या है? थीटा है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा P। तो यहाँ पे AC P है तो लिख लेंगे P पर स्क्वायर, तो AC पर स्क्वायर प्लस लिख लेंगे B का मान देखते हैं। B होता है दिया हुआ कोण का संलग्न भुजा। तो ये दिया हुआ कोण थीटा है और थीटा से संलग्न मतलब लगा हुआ भुजा क्या है? BC है। वैसे लगा हुआ भुजा थीटा से तो AB भी है, लेकिन AB तो 90 डिग्री के सामने ये H ना है। बाकी जो बचा BC जो है संलग्न थीटा के साथ लगा हुआ भुजा, यही हो जाएगा B हो जाएगा। तो यहाँ पे B का मान कितना है? 21 है। B पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। आइए इसको हल कर लेते हैं। या 29 का स्क्वायर यानी 29 गुना 29 हो जाएगा 841 बराबर AC पर स्क्वायर। AC का मान कुछ भी नहीं है। अब देखिए 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 हो जाएगा 441। अब हम क्या करेंगे? हमें AC का मान ज्ञात करना है। 841 को इस पक्ष में लिख देंगे और 441 को इस पक्ष में लेके आएंगे। तो प्लस का हो जाएगा माइनस यहाँ पे, और इस पक्ष में केवल बचा है AC स्क्वायर।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। 841 माने 441 हो जाएगा। 400 बराबर AC², या देखिए AC पर इस पक्ष में वर्ग है, यदि वर्ग को हटाएंगे तो इस दूसरे पक्ष अर्थात 400 में वर्गमूल हो जाएगा। अब बराबर कर देंगे AC, या 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, बराबर AC। AC बराबर हमें 20 मिला है, इसके पक्षों को अदल बदल कर सकते हैं। AC बराबर 20 कर दिया। तो यहाँ समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजा का मान तो हमें पहले से पता था, लेकिन अभी अभी हम लोग क्या निकाले, 20 किसका मान निकाले, AC का मान निकाले। अर्थात तीनों भुजा अब हमें ज्ञात हो गया है, तो आसानी से हम लोग जो है यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर में जो प्रश्न है इन दोनों को निकाल सकते हैं। तो पहले क्या है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और 2 नंबर में ये है। चलिए दोनों प्रश्न को यहाँ पे लेकर के हल कर लेते हैं। 1 नंबर में है तो यहाँ पे करेंगे बराबर cos² थीटा, यानी cos थीटा बराबर होता है B/h, अर्थात आधार बट्टे कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस sin² थीटा बराबर होता है P/h, अर्थात लंब बट्टे आधार, उस पर कर लेंगे स्क्वायर। समकोण त्रिभुज को देखते हुए मानों को यहाँ पे रख लेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए B क्या होता है, B होता है दिया हुआ कोण से संलग्न भुजा। तो दिया हुआ कोण यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा से संलग्न भुजा यानी लगा हुआ भुजा क्या है, 21 है, तो 21 हो जाएगा B/h। तो यहाँ पे h होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो कितना है, 29 है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस P देखिए P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा, तो दिया हुआ कोण थीटा है और थीटा के सामने वाला भुजा AC है, जिसको अभी अभी कितना निकाले, 20 निकाले, बट्टा h को, h क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला भुजा होता है, तो कितना है, 29 है, इस पर कर लेंगे स्क्वायर। तो आइए यहाँ पे इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए 21 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 21 के साथ भी है, तो 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 हो जाएगा 441, और 29 का स्क्वायर यानी 29 गुना 29 हो जाएगा 841, बीच में क्या है, प्लस है, 20 पर स्क्वायर 20 गुना 20 हो जाएगा 400, और ये स्क्वायर 29 के साथ है तो 29 गुना 29 841। चलिए नीचे वाला जो संख्या है 841, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 841 ही होगा। 841 मैच कर रहा है यानी ऊपर वाला उतर जाएगा। यहाँ भी नीचे वाला 841 और 841 मैच कर रहा है, तो ऊपर में जो 400 है उसको यहाँ पे उतार लेंगे। 441 और 400 हो जाएगा 841, और नीचे में कितना है, 841, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। अर्थात 1 नंबर का हमें 1 आंसर हुआ है। अब आइए 2 नंबर को भी यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो आइए मानों को यहाँ पे रख लेंगे हम लोग। होता है कोस का B/h पर होल स्क्वायर माइनस साइन का होगा P/h पर होल स्क्वायर। अब भुजाओं को देख करके यहाँ मान रख लेंगे। B मतलब थीटा से संलग्न भुजा, तो थीटा से संलग्न भुजा क्या है, 21 है, तो हो जाएगा 21 बट्टा h होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 29। बीच में माइनस है, P होगा दिया हुआ भुजा अर्थात थीटा के सामने वाला भुजा, तो थीटा के सामने वाला भुजा AC है, और इसका मान हम लोग अभी अभी कितना निकाले थे, 20 निकाले थे, और h होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी 29 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ ये स्क्वायर 21 के साथ भी है, तो 21 पर स्क्वायर 21 गुना 21 हो जाएगा 441 बट्टा 29 का स्क्वायर हो जाएगा 29 गुना 29 841, बीच में माइनस है, 20 का स्क्वायर यानी 20 गुना 20 हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर 29 गुना 29 841। अब इसके भी नीचे में 841, इसके भी नीचे में, तो यहाँ पे एलसीएम 841 का 841 होगा। 841 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों मैच कर रहा है, तो ऊपर वाला चीज जो है उसको उतार लेंगे माइनस 841 दोनों आपस में मैच कर रहा है, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो 400 है उसको उतार लेंगे। आइए यहाँ पे इसको घटा लेते हैं हम लोग। 441 से 400 को घटाएंगे तो होगा 41, और नीचे में यहाँ बचा हुआ है 841। यही है हमारा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।